भारतीय इतिहास कोई साधारण इतिहास नहीं है। यह देवों और दानवों के बीच हुई असंख्य लड़ाइयों की स्मृति है। यह योग और युद्ध का संगम है और इन सब के बीच एक अस्त्र है जो सब पर भारी है, जिसका नाम लेते ही सारा ब्रह्मांड कांप जाता है। वह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने के लिए लोहे की नहीं, तप की, ध्यान की और मंत्र की आवश्यकता होती थी। यह अस्त्र किसी धातु का बना हुआ शस्त्र नहीं था। यह था एक मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा का विकराल रूप। ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। ब्रह्म ब्रह्म अस्त्र ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र उन्होंने उन्हीं को दिया जो इस सृष्टि की गहराई को समझ सके, जो न केवल बाहरी युद्ध लड़ता हो बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से भी युद्ध कर चुका हो। ब्रह्मास्त्र जब चलाया जाता था तो उसका लक्ष्य चाहे जितना भी दूर हो, वह अचूक निशाना बनकर वहीं गिरता था। उसकी ऊर्जा से आग की लपटें उठती थीं, जल, वायु, अग्नि सब असंतुलित हो जाते थे। जहां यह गिरता था वहां 12 वर्षों तक कुछ नहीं उगता था। मिट्टी बंजर हो जाती थी। पशु पक्षी, वनस्पति सब जलकर नष्ट हो जाते थे। यह केवल एक अस्त्र नहीं था, यह था प्रलय का द्वार। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है जब रावण का पुत्र मेघनाद, जो स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का झांता था, उसने लक्ष्मण पर यह अस्त्र चला दिया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कोई दवा काम नहीं कर सकती थी। तब हनुमान गए हिमालय और संजीवनी बूटी लेकर लौटे। इस घटना ने बताया कि ब्रह्मास्त्र केवल शरीर को नहीं, जीवन शक्ति को भी ग्रस सकता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र की गूंज और भी ज्यादा भयावह थी। अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी को इसका ज्ञान था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि कौरवों की सेना हार रही है, उसने अपना क्रोध, अपनी पीड़ा ब्रह्मास्त्र में बदल दी। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। लक्ष्य था अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा, क्योंकि वो चाहता था पांडव वंश न बचे। गर्भ में था परीक्षित। ब्रह्मास्त्र की आग ने गर्भ को जलाया। परीक्षित मृत हो गया। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उस मृत शिशु को जीवन दिया और साथ ही अश्वत्थामा को शाप कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, पीड़ा में, अपमान में, चिरंजीवी होकर। ब्रह्मास्त्र कोई खरीदने या मांगने की वस्तु नहीं थी। इसे प्राप्त करने के लिए चाहिए थी गहन तपस्या, सात्विक जीवन और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन। तपस्वी वर्षों तक हिमालय में बैठकर ब्रह्मा जी की आराधना करते थे। फिर कहीं जाकर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उन्हें मिलता था और उसके भी बाद केवल उसी को चलाने की अनुमति थी जो धर्म की रक्षा के लिए इसे प्रयोग करे। अगर कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग स्वार्थ, क्रोध या प्रतिशोध में करता तो वह अस्त्र वापस नहीं आता, जैसे अश्वत्थामा जो इसे रोक नहीं पाया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने कभी इसका उपयोग नहीं किया जब तक अत्यंत आवश्यकता न पड़ी हो। यह अस्त्र ब्रह्म का प्रतिरूप था और इसका दुरुपयोग स्वयं विध्वंस को बुलाने जैसा था। ब्रह्मास्त्र केवल बाहरी अस्त्र नहीं था, यह अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या इन सभी अंतर्मन के राक्षसों को जलाने वाला अग्निबाण था। जब एक साधक ध्यान में बैठता है और उसके भीतर जागृत होती है ब्रह्म चेतना, तब वो ब्रह्मास्त्र ही है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है। आज के समय में हम सोचते हैं ब्रह्मास्त्र कोई परमाणु बम था, लेकिन वो उससे भी कहीं ज्यादा था। वो चेतना की ऐसी ऊर्जा थी जिसे केवल आत्मिक ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता था। आज हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या जब अनियंत्रित हो जाए तो वह भी एक आधुनिक ब्रह्मास्त्र बन जाती है जो हमें ही जला देती है। यदि ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना है तो बाहरी अस्त्र नहीं, भीतर के ब्रह्म को जागृत करना होगा। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हारे हर शब्द, हर विचार में इतनी शक्ति होगी कि वह स्वयं ब्रह्मास्त्र बन जाएगा।